हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस अपनी आज की इस क्लास में आपको क्लास 9th के साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 2 बताऊंगा, जो कि मैं अपने पेज नंबर 10 पर लिख लिया हूं और आप लोग भी ऐसे नोट्स बना करके लिखते रहें। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पार्ट 1 पर जो चर्चा की थी वो हमने चर्चा की थी कि पाठ का नाम हमारे आसपास के क्या पदार्थ शुद्ध हैं। फिर उसमें हमने अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में हमने फिर मिश्रण के बारे में पढ़ा था। फिर मिश्रण के प्रकार समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में मैंने आपको बताया था और इनके बारे में एग्जाम्पल के साथ साथ में मैंने आपको बता दिया था। तो स्टूडेंट्स, आपको फिर से बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है राहुल परमहंस को, वो लोग जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का दूसरा पार्ट 2 का पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस पार्ट में आज आपको विलयन के बारे में बताऊंगा कि विलयन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। इसके विलयन के कणों में समांगिकता होती है। अब यानी कि विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। यानी समांगी मिश्रण मतलब पूरी तरह से विलय मिश्रण होता है। और यहाँ पर जो एक पॉइंट हो रहा है कि इसके कणों में समांगिकता होती। समांगिकता मतलब कि जैसे हम नमक और पानी का घोल एक ग्लास पर भर दें और ग्लास में ऊपर से लेकर के नीचे तक यदि हम ऊपर के घोल को चखते हैं तो भी हमको वही स्वाद प्राप्त होगा, और यदि नीचे का घोल लेकर के चखते हैं तो भी हमको वही स्वाद प्राप्त होगा, और यदि बीच का स्वाद लेकर के चखते हैं तो हमको वही स्वाद प्राप्त होगा। उसी को विलयन के कणों की समांगिकता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नमक पानी का स्वाद हर भागों में सदैव समान रहता है, क्योंकि नमक और पानी के कण समान रूप से वितरित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको विलयन पूरी तरह से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं विलयन के प्रकार की। तो आपको बता दूं कि विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो अब जैसे कि विलयन में जब हम किसी दो पदार्थों को लेते हैं तो एक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और एक पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो देखिए स्टूडेंट, विलायक क्या होता है कि किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलेय क्या होता है कि किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया कि विलायक और विलेय किसे कहते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल भी देख लें कि यदि हम चीनी को पानी पर घोलते हैं, तो जैसे हमें एक गिलास पानी में चीनी घोलना है तो अपेक्षाकृत हम चीनी कम लेंगे और पानी ज़्यादा लेंगे। तो देखिए पानी की मात्रा क्या है, अधिक है। तो चीनी और जल के विलयन में जो जल होता है वो हमारा विलायक का काम करता है, और जो चीनी होती है वो हमारा विलेय का कार्य करती है। वही हम यहाँ उदाहरण पर लिख लेते हैं कि चीनी और जल के विलयन में जल विलायक और चीनी विलेय का कार्य करती है या विलेय कहलाती है। तो आपको स्टूडेंट्स विलायक और विलेय भी समझ में आ गया होगा। आइए और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, गैस होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जब कोल्ड ड्रिंक में जल जो होता है वो विलायक का कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी जो CO2 होती है वो विलेय का कार्य करती है। यानी कि जो इस पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा कम होती है और जल की मात्रा इस पर अधिक होती है। इसी प्रकार वायु में ले लें तो वायु में हमको पता है कि जो नाइट्रोजन गैस है 78%, ऑक्सीजन गैस 21% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% होने के साथ साथ अन्य गैसों का भी मिश्रण होता है। तो यदि इनमें हम विलेय की बात करें तो सबसे कम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इन तीनों गैसों में जो विलेय होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और जो विलायक होगा वो नाइट्रोजन, यानी कि ये अधिक है तो ये विलायक का कार्य करेगी।
तो स्टूडेंट्स आपको इस एग्जाम्पल के साथ में विलेय और विलायक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम बात करते हैं विलयन के गुणों की। तो स्टूडेंट्स इनके गुणों को आप अच्छे से लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पे पूछे जाते हैं। विलयन के गुण, तो आपको बता दें विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, यानी कि ये ऐसा मिश्रण जो पूरी तरह से घुल जाता है, समांगी मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें कण का व्यास 1 नैनोमीटर, जो कि बहुत ही छोटा, नैनो का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो कि इतना छोटा होता है कि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वही कहता है कि इसलिए इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, इनके कणों का व्यास कम होने के कारण विलयन के कण प्रकाश किरण को फैलाते नहीं हैं और प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर इसका जो गुण है वो आपको याद कर लेना है। अब जो प्रकाश किरण है क्या फैलाते हैं क्या नहीं, ये हम लोग क्लास 10th में इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके बाद में चौथा पॉइंट है, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि हमारा जो विलयन है, यदि हमने नमक और पानी का घोल ले लिया, उस पर हमने दो पदार्थ लिए, एक नमक लिया और एक क्या लिया, पानी लिया। अब यदि हम सोचें कि इनको हम घोलें और घोलने के बाद इनको छान लें, छानने से हमको नमक अलग मिल जाए और जल अलग मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इस वजह से ये पॉइंट हमारा कहता है कि छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये चौथा पॉइंट भी याद कर लेना है। अब पांचवा पॉइंट, विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी होता है। यानी कि जैसे कि स्थायी और अस्थायी, जैसे कि हम बालू और पानी का घोल ले ले और उसको पानी में हिला दे, तो देखते हैं थोड़ी देर के लिए हमको बालू पानी में मिली हुई दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे करके बालू जो है नीचे बैठने लगती है और पानी अलग हो जाता है, बालू अलग हो जाती है। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बालू और पानी का जो घोल है वो अस्थायी होता है, लेकिन विलयन का जो घोल होता है वो ऐसा नीचे नहीं बैठते, इस वजह से वो स्थायी होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये गुण याद कर लेने हैं। अभी से बता देता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद में आइए बात करते हैं विलयन की सांद्रता की। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि विलयन की सांद्रता क्या है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कि विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि विलयन में जो विलेय पदार्थ होते हैं उनकी एक निश्चित मात्रा होती है, जिसको कि हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये विलयन की सांद्रता अच्छे से याद कर लेनी है और मेरे द्वारा बताया गया ये पूरा टॉपिक को अपने नोट्स पर लिख लेना है और याद करते जाना है। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको साथ साथ में याद भी करते चलना है ताकि आपको ये जल्दी से भूले नहीं। तो स्टूडेंट्स कल या अगले में अपने जब भी मेरा टर्न होगा आपकी क्लास पर, तो मैं फिर आप लोगों के साथ में आऊँगा और आप लोगों को इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक लेकर के पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप लोग इस नोट्स को अपनी कॉपी पर बनाएं और अच्छी राइटिंग के साथ में लिखें और उसको याद करते रहें, तथा सभी लोग अपने नोट्स को भेजें, लिख कर उसकी फ़ोटो खींच करके भेजें। और स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के 2 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी हमारे ज़िले फतेहपुर पर भी हो गए हैं। तो इस वजह से अब हमको और सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और घर पर ही रह कर के पढ़ाई करें और घर पर ही रह कर के सेफ रहें।
तब तक के लिए मैं अब आपसे अगले अपने टॉपिक पर मिलूंगा। आपको अभी बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल राहुल परमहंस को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं, वो लोग इसको सब्सक्राइब, जो कि नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ में अपने मित्रों, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।